देवादिदेव महादेव और जगत माता जगदम्बा भगवती पार्वती जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए राघवेंद्र सरकार माता जानकी श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री देव नारायण साधु माता सबई भोज महाराज लक्ष्मण अवतार श्री भुनाजी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। आप सभी सज्जनों, माता एवं बहनों, बाहर से पधारे हुए सभी भक्तजनों का हमारी ओर से सत सत वंदन और आप सभी लोग घणो घणो अभिनंदन। जय हो। ध्यान दीजिए, अब कथा को विश्राम से आगे बढ़ा रहे हैं। कल भगवान श्री देव नारायण में पिता महाराज सबई भोज की बौली घोड़ी दिया जोध राजा राणा जी के सेनापति से वापस लेर पधारिया गढ़ गोठा में। साधु माता ने आरती की और घोड़ी को घुड़साल में बंधवाई। भगवान नारायण धर्म गादी पे विराजिया। अब धर्म सभा लग रही गोठ में, नारायण कर दिया धर्म सत्य धर्म को न्याय। हर कार्य को भगवान अपने कुल गुरु आदरणीय बाबा रूपनाथ जी की अनुमति से कर रहे हैं। साधु माता गुरु की आज्ञा से भगवान का हर कार्य चल रहा है। अब भगवान देव नारायण ने पूछा, बोले आदरणीय अब आप लोग के आदेश है, जो आपकी आज्ञा शिरोधार्य गुरु जी। कुल गुरु ने कहा, नारायण मेंदू जी भी आ गए, भांगरावत भी विराजमान, आप भी। अब कंवर भुना जी ने बुलाया, पत्र लिख करके चचू भाड़ जी ने भेजो, जो रूखा से थी रान से कंवर भुना जी ने बदला कर गटगोठा का समाचार सुनाकर सारी बातें वंश की बताकर बने रान से गोठ में भाड़ जी। पत्र लिखे चचू भाड़ जी भेज। भगवान ने कहा, जो आज्ञा आदरणीय गुरु जी का आशीर्वाद आज्ञा शिरोधार्य। और भगवान देव नारायण चचू भाड़ जी ने कहीं जवाब देवे रे कहीं अदबही को भाड़ जी सुने वो बाबा भाट जी। जय हो। सुनो मारा समाचार ये लिख परवाना दे दूं जाओ राण। सच्चे दरबार की जय हो। और बाबा भाड़ जी सुनो मारा समाचार ये लिख परवानो दे दूं जाओ रूखा से ती राण। दादा भाइयों परवानो दीजो और मुख से सब समाचार सुना दीजो। तो भगवान देव नारायण जी बात सुन के और चचू भाड़ जी भगवान के चरणों में नतमस्तक होर खई जवाब देवे। और भगवान 11वीं कला का नाथ सुने है। अस्सी बरस की ये उम्र नारायण। जय हो जय हो। मोसे चलियो जाए हे माने जाने है रणकारावजी मारी चाम में नमक भरा। चाम
लक्ष्मण अवतार की जय हो। हे नारायण, जय हो। मैं आपका चाकर हूं। हर हुक्म आपको मारे सर मस्तक पे बजा बाने छू तैयार। तैयार। पर राण नगर में नहीं जाऊंगा रे नग लीलारा। असवार। 80 बरस की उम्र होगी, मारे सर पे सफेदी आई। राण नगर का नव युवक गुजरक अच्छी तरह से जाने। जय हो। आपका पिताजी के समय जलवा था अपना, राण में कई उल्टा सीधा किया। और राणा जी ये पतो चल जावे कि सबई भोजरो चचू भाट अपने अठे तुम्हारी चामके में नमक भरवा दे दर। जय हो। जय हो। इसलिए राण नगर के लिए क्षमा करो नारायण, मैं कौन नहीं जा सकता। भगवान ने कहा पैदल पैदल चलने की जरूरत है, अपने पास घोड़ा घोड़ी की व्यवस्था है, घोड़ा पे चढ़ जा। बोले मुख का गिर गया दांत उदल जी, सर पे सपेती आई। आई। मैं राण नगर में कोनी जाऊंगा, मारो बुढ़ापो बगाड़ दे बटे राणो जी कारागृह में डाल मारी चामके में नमक भरवा दे। जय हो। फिर मैं चल भी नहीं पाता हूँ, लकड़ी चट्टिया के सारे आपकी कचेरी साधु बुढ़ा हो गया। देवनारायण भगवान ने सोचा ये तो साफ ही इनकार कर रहा। कई जवाब देवे नारायण रे कई भाट जी सुने है। काला कर दूं हे था का केस भाट जी। जय हो। जय हो। हे मुख में नई बत्ती सिंगा दूं जी, काला कर दूं केस बाबा। हाँ नई बत्ती सिंगा दूं जी, जैसे ताने कर दूं रे बाट जी। हे बना दूं नव युवक जवान। सच्चे दरबार की जय हो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा काला कर दूं केस भाट जी, मुख में नई बत्ती सी लगा दूं ये थाने बना दूं भाट जी। 20 बरस को नव युवक जवान। ताकि माँ थाने पहचान ले, पसे मत जाजो रूखा से ती। रान। भगवान से ये बात सुनी तो चचू भाट जी हंसने लगा, बहुत जोर से हंसा, जय हो। ताली ठोक रहा। हे नारायण, हे 11वीं कला का नाथ, धर्म गादी पे विराज रिया हो, अतरी बड़ी झूठ और आप ही झूठ बोलो था को संसार कब सही केवे अंधा था। भगवान ने कहा झूठ बोल रहा हूं। बोले सरासर झूठ, कहीं बूढ़ा का जवान होया, सफेद का काला होवे। उजड़ खेड़ा फिर बसे निर्धन के धन होय। पर गया ना यौवन बावडेर मर्यानी जिंदा। होय। भगवान देवनारायण ने कहा भाट जी तुम्हें विश्वास नहीं है। बोले ये विश्वास के लायक बात ही कौन ही दरबार। ये बात भूल गया वो कि जोगनिया चाप गई थी, पेट में उतार गई थी, वहां से निकाल के रड्डी पांठली जोड़ के जिंदो कर दियो। तो काला सफेद का काला करना इनके लिए कौन बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं। तो भगवान देवनारायण को भाट जी ने झूठा घोषित कर दिया। बोले झूठ बोलो हो, इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हो सके दरबार। बोले तुम्हें विश्वास, बोले विश्वास के योग बात ही को नहीं। ठीक है, परनाल के नीचे बैठ गए। अब भगवान देव नारायण चंदन पाटला पे विराजमान होते थे।
नाग कन्या, देत कन्या, पीपल दे रानी, कोई भगवान का अंग मल रही है, कोई भगवान के ऊपर जल धारा छोड़ रही है। जय हो। हाँ, चचू भाड़ जी परनाल के नीचे बैठा, अब भगवान के अंग से बह करके वो पानी परनाल के द्वारा भाड़ जी के अंग पे गिर रहा। यहाँ रानिया और भगवान के अंग पे जल धाराएं बहारी और परनाल के द्वारा भाड़ जी के अंग पे धार पड़ रही। भगवान नारायण के अंग से बह करके पानी भाड़ जी के अंग पे गिर रहा है। जय हो। और कई भगवान श्याम सुंदर की लीला हो जावे। हे काला कर दिया केस श्याम ने, जय हो। और मुख में नई बत्ती सी आई, काला कर दिया केस फाट धन्य धन्य यदुराई, धन्य धन्य यदुराई। पार ब्रह्म पार नी पाया, पाया ये संबंध का नहीं आया। गढ़गोठा में स्वयं विराजरिया लक्ष्मी जी राना, दादाजी रिया। जय जय। होगी गजब की बात मर्दा, होगी गजब की। सच्चे दरबार की जय हो। मुख में नई बत्ती सी आ गई। बैठ जाओ हजूर, बैठ जाओ। ये चौपाई है, चौपाई भजन नहीं है। जब भजन होवे तो लंबा चलेगा, उसमें खड़े होना। चौपाई कहां तक गाते रहूंगा। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने भाड़ जी के सिर के बाल काले कर दिए। जय हो। मुख में नई बत्ती सी आ गई। देव नारायण का संपूर्ण स्नान हुआ, तब तक धर्मराजा ने बना दिया भाड़ जी को 20 वर्ष का नवयुवक जवान। भाड़ जी अपने आप में जब इतना बड़ा परिवर्तन दिखा, बहुत प्रसन्न हुआ, नारायण को सराहने लगा। धन दाता धन देवर और धन पुजारी लाल। हे पार ब्रह्म थाने सेवतार मारी, खोली पलट की खाल। देव विराज रहा गढ़गोठा में गुगर बाड़ी, खाट। मेघनाथ पिंजरो बजावे बरदावे चचू भाट। वो रावण वालों मेघनाथ नहीं, भाड़ जी का बाप को नाम भी मेघनाथ था। जय हो। देवनारायण भगवान को इसे सहराने लगा। भगवान ने कहा जाओ अपनी माँ से आज्ञा लेकर आओ। अगर था कि जड़नी थाने पहचान जावे तो रूखा से थी राण में मत जाजो। मत जाओ। चचू भाड़ जी ने कहा हे दीनानाथ, आपकी लीला परम्पार है।
80 बरस की उम्र में तो मैं ही हो गई हूँ, तो अनुमान लगाओ हमारी माँ की कई उम्र हो गई। बूढ़ी डोकरी बापड़ी बने तो वैसे भी सूझे वक्त को पहचानेगी, क्यों परेशान करो, आप तो आदेश करो। बोले घर तक जाओ तो सही। चचू भाट जी घर गया, 20 वर्ष का नव युवक बना दिया भगवान ने। अपने आप को बड़ा धन्यवाद दे रहा, प्रसन्न हो रहा है, अपने को निरख रहा है, खुश। जवानी के ने बुरी लागे जरे जमाना की रीत देखो आप, माँ देवी स्थान पे पल्लो खोल के दो देरी नाना है, दो काट रही, पीठ ठोकरी, ये मारा नाच मा छोरा ने बूढ़ो डोकरो कर माँ हाँ हाँ माया के देव नारायण भगवान की जय हो। भगवान श्री देवनारायण ने कहा जाओ मां से आदेश लेकर आओ, जो अज्ञा दरबार को पहचाने की तो कोनी पर आपका आदेश। बोले हाँ जाओ। चचू भाट जी नव युवक बन गया था, घर आया, मां तो बूढ़ी डोकरी, कहने लगा चचू भाट जी कटे गया माता जी। बोले वो तो देव की कचहरी में गयो हाजिरी भरवाने, थे कटा से पधारिया हो। बोले नागौर का रहने वाला हूं, उनसे मिलने आया। बगड़ा बतों के समय मुलाकात हुई थी, बहुत दिन बीत गए, तो बतो टाइम लगेगा, नारायण की कचहरी में गयो हाजिरी भरवाने, दूर से चल के आया हूं, यदि भोजन बनवा दो तो आपकी कृपा होगी, भूख से परेशान हूं। भाट जी की माता ने सोची कोई अपना रिश्तेदार होगा, घर आया तो बेरी रोबी सत्कार करे है, लाड़ी पे ऑर्डर दिया, कोई मेहमान है, लाड़ी बढ़ रहे खातिर भोजन बनाना है। भोजन बना, चचू भाट जी को थाल परोसा। अब देवनारायण भगवान ने इसको बूढ़ा से जवान, सफेद का काला, मुख में नया दांत, सारा बदल दिया था। पर एक आदत थी, जब भोजन करता तो इसकी चिट्ठी उंगली हिलती रहती थी, वो को परिवर्तन नहीं हो। अब माँ ने तो नहीं पहचानिया, भाट जी की पत्नी थाल लगाया, भोजन परोस रही, भोजन बना भी रही, गौर से देख रही। भोजन कर लेने के बाद लाड़ी ने की माँ आप बुरो नहीं मानो तो एक बात कहूं। बोले हाँ बेटा, ई जो मेहमान है अभी भोजन जिमे छा पहचानो ने कौन है? कौन है? कोई नागौर का रहने वाला, कोई अपने बेबारी रिश्तेदार होगा। बोले नागौर का रेवा वाला कोनी माता जी, ये गडगोट का रेवा वाला है, आपका ही लाल है, मारो लाल। अब कहां भाट जी की 80 बरस की उम्र, सर पे सफेदी, मुख में दांत नहीं, और एक नव युवक को जब बात तो सही थी, जब लाड़ी ने कहा मैं ऐसा लगे आपरा लाल है माता जी। अब माता जी को तन बदन में आग होगी, हमारा लाल के मुख में बेचारा के दांत को नहीं, सर पे सफेदी आ गई, 80 बरस की उम्र है। 80 बरस को भाट जी होगी तो 60-70 में तो भाट जी की पत्नी भी होगा, दलू भाटनी नाम था। अब भाट जी की माता के तन बदन में आग होगी। बोले 80-90 बरस को मारो लाल, नव युवक के देख रहे मारो लाल बतावे, कई बिचारे मारी बेरण धरो भाई की बात करे। वो तो देव की कचहरी ने की हाजिरी भरवाने, दो ही सासू बहू के आपस में विवाद हो गया। भाट जी ने कहा बात थोड़ी आगे बढ़ गई है, बाबड़ी माने नहीं पहचानिया, वैसे कायदा से ये सही कह रही बाबड़ी माँ, घर की पर माँ जी नहीं चाल पाती। आजकल का भी थोड़ा अपनी श्रीमती को सपोर्ट ज्यादा दे, माँ बाप ने तो ठीक है, भले भी सही कह रहे तो अभी सालिया खेड़ा की बात है, थोड़ा मैयाड़ी भाषा अलग तरह की, तो हम सुन रिया, दिल से सुन रिया साहब। अब मुंडा पे तो ठाकुर सुवाती सब कोई पे, मतलब जो पर पीठ पे की बात सुनो नहीं, वास्तविकता क्या है। तो क्या बना साहब 17 साल में, उनकी 23 साल में आया। हाँ तो अम्मा का गांव का तो जी कह रहा था कि बनो तो बूढ़ो होगी होगा। जय हो। अब यह बात उनका लड़का ने सुनी, हम तो सुन रहे, हमें कोई बुरो नहीं लगी, उन्हें बुरी लगी। उन्हें की ए दादी सो जा, तू सो जा, मत बोले सो जा। पिताजी से कह रिया ए दादी, तो
तभी उनका दाजी है पिताजी है ये दाजी केरिया तो फिर बना साहब नहीं बनो साहब बनो के थे तो काको फर्क पड़ता पिताजी है तो तुम करो तू करा से बोल रही है। सब प्रकार का मिले देवनारायण भगवान की कृपा से हमें पर जेला परमेश्वर तो बाढ़ जी ने कहा मां वो सही कह रही है मैं आपका ही लाल हूं यही सच बात है। भाट जी की माता आश्चर्य में पड़ गई कहने लगी क्या कह रहा था बोले हाँ माते सुन ये गोट नगर में भगवान देव नारायण ये नर नहीं ये लक्ष्मीपति नारायण है मां जय हो। इनकी कला का पार कोनी जोगनिया और के उधर में से निकाल मुझे जीवन दान दिया और आज उनने कहा था बोले भाट जी दादा भाई भोना जी के खातिर गढ़ राण में जाओ मैंने मना कर दिया तो ये परिवर्तन उनकी कृपा से हुआ। मुख में नई बत्ती सी सिर के केश काले नव युवक जवान उनने कहा जाओ अपनी माँ से आज्ञा लेकर आओ तो मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। अब भाट जी की माता भाट जी को नख से सीख तक देख रही प्रसन्न हो रही है। हे मारा लाल देवनारायण की इतनी कृपा बूढ़ा से जबान कर दियो है सिर के केश काले नव युवक तो फिर यहाँ तक आवे की क्या जरूरत है जाओ नारायण की आज्ञा का पालन करो घड़ी पल में थारी रक्षा करेगो 11वीं कला को नाथ उनकी आज्ञा का पालन करो यही तेरा कर्तव्य है यही तेरा धर्म है जाओ मेरे लाल जाओ। माँ से आशीर्वाद मिला चचू भाट जी श्रीमती से भी मिलिया क्योंकि भी तो टेढ़ी मांग झुका के चल रही है। जय हो। वापस आया कचहरी में भगवान देवनारायण भाट जी का नखरा देख करके मंद मंद मुस्कुरा दिया पूछा बोले भाट जी के समाचार है माता ने पहचानिया कोनी गट राण में जाओगे बोले जी हुकुम आदेश करो नारायण। साडू माता कुलगुरु मेंदू जी भांगरावत तीनों पत्नियां सा परिवार सहित कचहरी में एकत्रित हुए। मुना जी महाराज के लिए पत्र लिख रहे हैं भगवान सभी ने अपने अपने योग्य बातें लिखी अंत में मातेश्वरी ने 2 शब्द में लिखा हे मारा लाल गड़ी गोठाने बसो भूणा जी जय हो। ये थारी मानेगा बेरी का ये कौन है? अब पड़दाई परवानो बेटा छोड़ो बाकी छोड़ो बाकी राण ने अब रूखा से तीरा गादी सुनी थारा बापरी ये महारावत राला इसका रिटर्न प्रदीप हारमोनियम का रिटर्न अच्छी तरह सुनाना चाहिए मुझे स्वर में गड़बड़ा जाऊं। हाँ रिटर्न दे स्पीकर का थोड़ा प्रेशर कम थोड़ा। देवनारायण भगवान की जय हो। सती ने लिखा बोले गढ़ कोठा में बसो कंवर भुना जी थारी मानेगा दुश्मन कान ये पड़ता ही परवानो बेटा छोड़ो बाकी राण गादी सुनिए थारा पिता महारावत की रे सलावणों का लाल
मातेश्वरी ने पत्र लिखा और भगवान देव नारायण अब चचू भाड़ जी को पत्र देवे क्या है हो? और चचू भाड़ भगवान नारायण को प्रणाम कर गौरी गणपति का ध्यान करके दुलरा घोड़ा के झीण पाकड़ा करे। चचू भाड़ जी ने कहा दरबार राणा जी मुझे पहचान तो जाएंगे? बोले तुम्हें पूरा ही बदल दिया मैंने, राणा जी पहचान जाएंगे? हाँ हो सकता है, मेरी इच्छा है कि आपका जो ये वस्त्र है ये मुझे, आपकी झोल, पहले थोड़ा वो राजस्थानी मारवाड़ी ड्रेस अलग था, पंडा जी और जब धूपिया आरती करता तब वो झूल पहन के करता था, आजकल तो कहाँ पहने भी अलग तरह का वस्त्र था। तो चचू बाड़ जी केणो न्यू पड़ियो कि मुँह आपका कपड़ा पहन के जब जय हो। अब यह बात, अब कलेक्टर का कपड़ा चपड़ासी के जमे कैसा है? तो भाड़ जी देवनारायण भगवान का पोशाक पहनना चाह रहा। बोले भाड़ जी ये तुम नहीं पहन पाओगे। बोले क्यों? नहीं झेल पाओगे। बोले नहीं, अब तो मैं नवयुवक बन गया आपकी कृपा से। ठीक है, भगवान देवनारायण ने भाड़ जी की जिद पे अपनी पोशाक निकाल के दे दी, पहना दिया। थोड़ी सी देर फेरिया, हाँ जो नारायण की कृपा हुई साहब, जय हो। उन्हीं झूल में बिछून सांप, घबरा गया भाड़ जी। बोले दरबार, बोले हाँ भाड़ जी। बोले अंधाता क्षमा क्षमा करो दीनानाथ, आपकी कड़ा को पार कोनी। क्या हुआ? इतनी भारी कर दी बार जी से को भजन नहीं चल रही, मरियो बोझा को मारी, उतार दिया। जय हो। अब चचू भाड़ जी दुलरा घोड़ा के जीड़ पागड़ा करे और भगवान श्याम सुंदर के आदेश का पालन कर रुखा से तीरान को प्रस्थान करे है। सरपचरंगी पाग भाट के जय हो। होयो घोड़ा पे आसबा अचवार ए बूढ़ा कमर के खातिर चालियो पटियाला री राण जावे बाकी रीड़ी खिजरो बजावे भाटजी गावे भड़ारो राग गावे रसीलो राग। सच्चे दरबार की जय हो। इस प्रकार से दुलरा घोड़ा पे सवार हुआ जय हो। और सिर पे पचरंगी पाग, नवयुवक जवान। तो चचू भाड़ जी हाथ में रीढ़ी खींचरा बड़ मतवाड़ा और की कीर्ति गाता हुआ यहाँ से प्रस्थान करे है। तामसर बावड़ी के ऊपर पहुंचा और सूरमा और के समय की बातें याद आई। बोले हे तामसर, एक दिन वो था 24 भड़ा के साथ गढ़राण में जावे जाओ। भोज महाराज 24 भाई कभी यात्रा घोड़ा घोड़ी से तो कभी यात्रा ऊंट से होती थी, कभी सारा भाई हाथी पे सवार होकर निकले था तो कभी रथ पालकी से। ये सुनी कर गया गोठ नगर ने जय हो। वो सो गया रण की सेज बावड़ी, सो गया रण की। ये मतवाला ने जाने चौसन सार वो। बोझी सरी का दातार भरा
कर गया ये गढ़ गोठा ने मतवाला का हो गया जग में ना ये कर गया अमर राम मरदा कर गया अमर बोझा जीरे खातिर बावड़ी सात पेड़ी ऊपर आवे छोट ये निवाण शंकर जीरो भक्त सुरमो निर्धन गरीबारो थो दाता दीन दुखियारो दातार सुरमो दीन दुखियारो ये कर गया जगत में अमर नाम हो बड़ मत बाड़ी कीर्ति गावे ये बाट जी बीणा मधुर बजा बजाए गुणा कवर के खातिर मरदा नाम बदल ये जारियो आवे रूखा से तीरा दादाजी देवनारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार से सवई भोज महाराज की कीर्ति गा रहा है। जय हो। एक दिन वो था तामसर जब सवई भोज महाराज थारे में दांतन कुरला करे छा जलपान करे छा उन भड़ा के वास्ते उन सूरमा के वास्ते थारो 7 पेड़ी निवाण ऊपर आवे थे। जय हो। खर गया जगत में अमर नाम मतवाला सो गया रण की सेज भोज सरी को दातार अब जन्मे नी दूसरी बार कर गया जगत में अमर नाम बवड़ी घोड़ी रा असवार। जय हो। बड़ा बड़ा रजवाड़ा में व्यवहार छा दुनिया में जय जयकार। बाढ़ जी बावड़ी के ऊपर बैठ पश्चाताप करने लगा समय का विचार करके जलपान किया और अब यहाँ से आगे प्रस्थान करे है। सूर्य देवता को अस्त होने में थोड़ा टाइम था गढ़ राण में पहुंच गया। बाढ़ जी ने सोचा कि दिन क्षेत्र चलना उचित नहीं होगा क्योंकि कई पतो कंवर साहब से कब मुलाकात काम मिले और दूसरा के पाले पड़ गया कहीं नीमदे पड़ियार ने पहचान लिया तो कारागृह में डाल देंगे हमारी चामके में नमक भरवा दे। गांव से बाहर थोड़ा समय बिताया अंधेरा हुआ नगर में प्रवेश किया। गांव से बाहर लाडूली कुमारण को महल 24 सूरमा जब जाता था तो ये लाडू बहुत अच्छा सेवा खातिर करती थी ठंडा नीर पिलाती थी और सभी भोज महाराज को जहाँ किसी ने प्रसन्न कर लिया वो उसे माला माल कर देते थे। तो लाडूली कुमारण के यहाँ जार आवाज दिया बोले लाडू फाटक खोलो। बहुत दिनों में योग बनाए में रूखान से राण में कंवर भुना जी के खातिर आया। लाडूली
गेट खोल के देखा 20 वर्ष का नव युवक। जवान। पूछने लगी, बोले कौन हो तुम? बोले इतना जल्दी भूल गई। सवई भोज का चचू भाट। कुमारी ने कहा, भाट जी को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम भाट नहीं कोई और हो, मेरे साथ में छल कर रहे हो, तुम तो 20 वर्ष के नव युवक हो। ये रूखा से तीरान है मानवी। अभी कचहरी में जार बोल दिया तो था कि चामके में नमक भरवा दूंगी। सत बताओ कौन हो तुम? बोले चिल्लावे मत लाडू, मैं वही चचू भाट जी हूँ। बगड़ावतों के समय की कुछ चर्चा, जो जानकारी तू चाहे पूछ मेरे से, मैं बताऊंगा। एक गढ़गोठा में भगवान श्याम सुंदर ने अवतार लिया है। जय हो। उजड़ खेड़ा फेर बसिया है लाडू, निर्धन के घरे धन हो गया। हो गया कोट नगर में सूखा पीपल पांगर गया, हो गयो बड़ जैसो विस्तार। सवई भोज महाराज से भी सवाया ठाट बाट फिर लगेगा। जय हो। मैं भगवान देवनारायण के आदेश से कंवर भुना जी के खातिर आया हूँ। मुझे अपने महल में जगह दो, मुझे रुकने दो, और पता बताओ कंवर भुना जी से मेरा मुकाबला कब और कहां कैसे हो। कौन भुना जी? बोले कंवर साहब भुना जी।